आज हम चर्चा करेंगे शाकाहार के लाभ और मांसाहार की हानियों की, जिसके अंतर्गत शाकाहार का परिचय, शाकाहार और स्वास्थ्य, शाकाहार के प्रकार, शाकाहार के लाभ, मांसाहार और मांसाहार की हानियाँ। शाकाहार की परिभाषा की हम बात करें तो सात्विक भोजन शरीर और मन को संतुलित और व्यवस्थित बनाए रखता है। सात्विक भोजन दुग्ध शाक आदि से प्राप्त होता है, जिसमें पूर्ण भोज्य सामग्री अनाज, शाक, सब्जी, दालें, फल, मेवे, बीज, दूध और दूध से बने पदार्थ सम्मिलित होते हैं। शाकाहारी भोजन हमारे शरीर को विषहीन, स्वच्छ, शुद्ध रखता है तथा रोग प्रतिरोधक शक्ति को या रोगों से लड़ने की जो हमारी क्षमता होती है उसको बढ़ाता है। आहार विशेषज्ञों का कहना है कि जीवन के सभी चरणों में अच्छी तरह से योजनाबद्ध आहार स्वास्थ्यप्रद, पोषक और बीमारियों की रोकथाम व इलाज के लिए सर्वोत्तम होता है, स्वास्थ्य के फायदे प्रदान करता है। शाकाहार से हमें सभी चीज़ें शामिल होती हैं जो वनस्पति आधारित होती हैं, पेड़ पौधों से मिलती हैं, पशुओं से मिलने वाली चीज़ें भी इसमें शामिल होती हैं, लेकिन इसके अंतर्गत दूध जैसे पदार्थ होते हैं जो कि पशुओं को बिना किसी कष्ट दिए लिए जाते हैं। शाकाहारी आहार में वसा, कोलेस्ट्रॉल, प्राणी प्रोटीन का स्तर कम होता है और कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फोलेट और विटामिन सी, ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट, फाइटोकेमिकल्स का स्तर उच्च होता है, जिससे कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी और फ़ायदेमंद होते हैं। शाकाहारी होना जरा भी हानिकारक नहीं है। मांसाहारियों को जो तत्व मांस से मिलते हैं उससे कहीं ज़्यादा तत्व शाकाहारियों को प्राप्त होते हैं। वही शाकाहार जो प्राणी करते हैं, उन प्राणियों को मार के और फिर उसका मांस खाने से हम लोग मांसाहार हमें प्राप्त होता है। इसलिए मांसाहार से शाकाहार ज़्यादा श्रेष्ठ है। प्रोटीन जो कि मछली, मांस और अंडे से प्राप्त होता है, वह हमें वनस्पति दालों भी, दूध आदि से भी प्राप्त हो सकता है। मानव शरीर के कार्य करने के लिए ऐसा कोई पौष्टिक तत्व नहीं है जो कि वनस्पति आहार या शाकाहार से प्राप्त नहीं किया जा सकता। फोलेट की अत्यधिक मात्रा होने के कारण न्यून मात्रा में सैचुरेटेड वसा, कोलेस्ट्रॉल और एनिमल प्रोटीन मात्रा के कारण शाकाहारी भोजन हमें रोगों से बचाता है। इसलिए शाकाहार ज़्यादा श्रेष्ठ व उत्तम आहार है। इसमें जो फ़ायदा करने वाले लाभकारी कोलेस्ट्रॉल होता है वह होता है, जबकि मांसाहार में हानिकारक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत अधिक होती है। मांसाहार पचने में बहुत समय लगता है, जबकि शाकाहार का पाचन सुगमता से हो जाता है। इसलिए शाकाहार ज़्यादा लाभप्रद है। शाकाहार के प्रकार की बात करें तो यह अनेक प्रकार का होता है और इसे आधुनिक विज्ञानविदों ने इस प्रकार से विभाजित किया है। ओवोलैक्टो शाकाहार में अंडे, दूध और शहद जैसे प्राणी उत्पाद को शामिल किया जाता है। लैक्टो शाकाहार में दूध शामिल है, लेकिन इसमें अंडों को नहीं जोड़ा जाता है। ओवो शाकाहार में अंडे शामिल हैं, लेकिन दूध को इसमें नहीं गिना जाता है। वेगानिज्म दूध, शहद, अंडे सहित सभी प्रकार के
प्राणी मांस तथा प्राणी उत्पादों को वर्जित करता है। वेगानिज़्म में सिर्फ ताज़ा तथा बिना पकाए फल, बादाम के बीज और सब्जियां शामिल हैं, और फ्रूटेरियनिज़्म पेड़ पौधों को बिना नुकसान पहुंचाए सिर्फ फल, बादाम आदि बीज और अन्य एकत्रित किए जा सकने वाली वनस्पतियों के सेवन की अनुमति देता है। शाकाहार जैन और बौद्ध धर्म के अनुसार सभी प्राणी उत्पादों सहित एलम परिवार की सब्जियां जिनमें प्याज लहसुन जिनकी विशेषता गंध हो, उनको छोड़कर प्याज लहसुन जैसी चीज़ों को छोड़कर जो आहार बनता है उसे शाकाहार कहते हैं। मैक्रोबायोटिक आहार में अधिकांशतः साबुत अनाज और फलियां हुआ करती हैं। शाकाहार के लाभों की चर्चा की जाए तो शाकाहारियों में हृदय को रक्त भेजने वाली धमनियों से संबंधित बीमारियों की संभावना कम होती है। शाकाहारियों में तरल कोलेस्ट्रॉल तथा कम घनत्व वाले लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सामान्यतः कम पाई जाती है, लेकिन उच्च घनत्व वाले लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस प्रकार का शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। शाकाहारियों में हाई ब्लड प्रेशर की संभावना मांसाहारियों से बहुत कम होती है। यह वजन व नमक पर भी निर्भर करता है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि वे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में ग्रहण करते हैं और शाकाहारी स्थूल इससे कम होती है। इसीलिए शाकाहारियों की स्थूलता या मोटापा इससे कम होता है। फेफड़ों और बड़ी आंत का कैंसर शाकाहारियों में कम होता है। इसका कारण यह होता है कि शाकाहारी रेशा युक्त फल और सब्जियों का अधिक सेवन करते हैं, जिससे कि बड़ी आंत में मल एकत्रित नहीं हो पाता है और वहां पर सड़ने की संभावना नहीं होती है। विश्व भर से लाए गए आंकड़े यह दर्शाते हैं कि वनस्पति आधारित भोजन करने से महिलाओं में स्तन का कैंसर होने की भी कम संभावना हो जाती है। इसका कारण शाकाहारियों में एस्ट्रोजन की कम मात्रा सहायक पाई गई है। शाकाहारी भोजन गुर्दों से संबंधित रोगों की रोकथाम में भी सहायक हो सकता है। विभिन्न अध्ययनों से यह पता चला है कि वनस्पतियों में पाए जाने वाले कुछ प्रकार के प्रोटीन जीवित रहने की संभावना को बढ़ाते हैं। पेशाब के द्वारा प्रोटीन का निकल जाना, कोशिकाओं के द्वारा रक्त छनने की गति और हमारे गुर्दों में रक्त संचार और गुर्दों से संबंधित विकार मांसाहार की तुलना में शाकाहारियों में कम पाए जाते हैं। वनस्पतियों से प्राप्त प्रोटीन शरीर के अमीनो एसिड की आवश्यक मात्रा के लिए पर्याप्त होते हैं, बशर्ते विभिन्न प्रकार के वनस्पति आधारित पदार्थों का सेवन किया जाए। मांसाहार की बात करें तो श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार मांसाहार खाना एक राक्षसी गुण है। मांस और शराब का सेवन करना तामसिक भोजन कहलाता है। इस तरह का भोजन करने वाले लोग पापी, कुकर्मी, दुखी, आलसी और रोगी होते हैं। महाभारत में कहा गया है कि कोई शख्स अगर 100 अश्वमेध यज्ञ करता है और वहीं दूसरा व्यक्ति पूरे जीवन मांस का सेवन नहीं करता है, तो दोनों में मांस ना खाने वाला व्यक्ति सबसे ज़्यादा पुण्य कमाता है।
जो भी आहार हम लेते हैं वह दो प्रकार का होता है, वनस्पति आधारित और दूसरा जीव जंतुओं पर आधारित। जीव जंतुओं से प्राप्त आहार भी दो प्रकार का होता है। एक तो जीव जंतुओं को बगैर किसी कष्ट दिए दूध जैसे पदार्थ प्राप्त करना, जो कि श्रेष्ठ होते हैं, और दूसरा उन्हें मार के काट के या उनको उनके प्रजनन को रोक के, जैसे अंडों को ही खा लिया जाता है, उनको बहुत दुख होता है। और इसीलिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अगर किसी को दुख देकर कुछ हम खाते हैं तो फिर हमारा मन भी प्रसन्न नहीं होगा, सुखी नहीं होगा। जीव जंतुओं को मार काट कर या उनके अंडों को छीनकर जो आहार हम प्राप्त करते हैं उसे ही मांसाहार कहते हैं। ये आहार हमें शरीर को नहीं तो मन के लिए तो बहुत ही हानिकारक होता है और हम मानसिक रूप से कभी स्वस्थ नहीं हो सकते। कुछ लोग अंडों को मांसाहार में शामिल नहीं करते, परंतु मनुस्मृति में मनु महाराज ने मांसाहारियों को गिनाते हुए कहा है, अनुमंता विश्रिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता चा खाद कष्टेति घातका। ये 8 प्रकार के घातक बताए हैं। अनुमति देने वाला, जो मारने की अनुमति देता है, मांस को काटने वाला, जो उसको टुकड़े करता है, और पशु आदि जिसको मारना है उसको इधर उधर ले जाने वाला, क्रय करने वाला, विक्रय करने वाला, संस्कर्ता उसको पकाने वाला, चोपहर्ता परोसने वाला, और 8वां खाने वाला। ये 8 प्रकार के मनुष्य घातक, हिंसक, अर्थात ये सब एक समान पापी हैं। इसलिए हम लोग लाने ले जाने को ही पाप समझते हैं, तो अंडों को कहाँ से हम लोग शाकाहार में सम्मिलित करेंगे। मांसाहार की हानियों की जब हम बात करते हैं तो मांस खाने से ज़्यादातर लोगों के अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा होने के लक्षण पाए जाते हैं। ऐसे लोग स्वभाव से बहुत ज़्यादा उग्र होते हैं। मांस खाने से हमारे शरीर और मन दोनों ही अस्वस्थ होते जाते हैं। मांसाहार खाने वाले लोग शाकाहार की तुलना में गंभीर बीमारियों की चपेट में ज़्यादा आते हैं। इन बीमारियों में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, दिल की बीमारी, कैंसर, गुर्दे का रोग, गठिया और अल्सर आदि शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार मांसाहार का सेवन करना हमारे शरीर के लिए उतना ही नुकसानदायक होता है जितना कि धूम्रपान। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पका हुआ मांस खाने से कैंसर का खतरा और ज़्यादा बढ़ता है। मांसाहार की तुलना में शाकाहारी भोजन सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। शाकाहारी भोजन करने से इंसान स्वस्थ, दीर्घायु, निरोग, तंदुरुस्त और बलशाली बनता है। हम सभी ने बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू का नाम सुना होगा। ये बीमारी मुर्गे और सूअरों से ही इंसान में पहुंचती हैं। ये बीमारियां हमारे शरीर तक तभी पहुंचती हैं जब हम मांसाहारी व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं। कुछ लोग इन बीमारियों से ग्रस्त पशुओं को या पक्षियों को खा लेते हैं और फिर वह इस बीमारी का संवाहक बन के दूसरे व्यक्तियों को इनमें भेजते हैं। हर साल इन रोगों की वजह से लाखों लोग मौत की चपेट में आ जाते हैं। मांसाहार से दुनिया के 1/4 प्रदूषण का कारण माना जाता है। अगर दुनिया के लोग मांस खाना छोड़ दें तो 70% तक प्रदूषण कम हो जाएगा। मांस खाने से
हमारी उम्र कम होती है, ऐसा विभिन्न रिसर्च में पता चला है। मांस खाना छोड़ने से बहुत सारे पैसों की भी बचत होती है, जिसका इस्तेमाल हम सभी अपने उपयोग में कर सकते हैं। विज्ञान के अनुसार शाकाहारी लोग मांसाहार करने वालों की तुलना में डिप्रेशन का शिकार कम होते हैं। मांसाहारी भोजन में गरम मसालों को स्वाद बढ़ाने के लिए डाला जाता है। इसे पचाने के लिए शरीर के अंगों पर ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिससे हमारी पाचन शक्ति भी कमज़ोर होती है और पाचन से जुड़े विभिन्न रोग हमारे शरीर में होते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पहले राशन शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध राशन में वही जोड़ा जाता है कि दूसरे को किसी प्रकार का कोई कष्ट दिए बगैर अगर आपने राशन इकट्ठा किया है तो आपका मन शुद्ध रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। और भोजन बनाते समय बनाने वाले ने अगर जिस अवस्था में अगर मन प्रसन्न मन से बनाया है तो खाने वाले का मन भी प्रसन्न रहेगा। इसलिए हम लोग मांसाहार किसी को कष्ट देकर, मारकर, छीनकर उसको प्राप्त करते हैं तो हमारा मन खुशी नहीं होगा, प्रसन्न नहीं होगा, आत्मा तृप्त नहीं होगी। इसलिए ध्यान रखें कि किसी को कष्ट दिए बगैर भोजन करें और संतुलित आहार, शाकाहार जो कि हमारे लिए लाभप्रद है, ऐसा आहार लेने से हम स्वस्थ रहते हैं। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। हमारा व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। ओम शांति शांति शांति।